মোদীৰ সন্মুখত চূড়ান্ত প্ৰত্যাহ্বান সংসদত গৌৰৱ অখিলেশৰ গুজৰণি পাছ হ'বলৈ নিদিও মহিলা বিল। নমস্কাৰ, নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনলৈ মই বিউটি। আপুনি চাই আছে দেশৰ এটা অগ্ৰণী নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ আৰু বসুভাষিক চেনেল নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টৰ মাধ্যমেৰে আমি কেৱল বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাই নহয়, ইয়াৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য আপোনাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, যিবিলাক বাতৰি গুডি মিডিয়াই আপোনাৰ সন্মুখৰ পৰা সদায় লুকুৱাই ৰাখে। প্ৰিয় দৰ্শক, যোৱাকালি সংসদত মোদী চৰকাৰে মহিলা সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। পৰিস্থিতি ইমানেই সংঘাতপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল যে সংসদৰ ভিতৰতে অমিত শ্বাহ আৰু অখিলেশ যাদৱৰ মাজত তীব্ৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই তৰ্ক বিতৰ্ক ইমান পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই মাইক্ৰফোন পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। তদুপৰি বিতৰ্ক ইমানেই তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল যে বিষয়টো গৈ আনকি শাহুবৰী পৰ্যন্ত পালেগৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আপোনাক সেইটো দেখুৱাম। লগতে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত মই আপোনাক দেখুৱাম সংসদত চৰকাৰী মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক সমৰ্থন কৰাৰ সময়ত বিৰোধীয়ে চৰকাৰক কেনেকৈ তীব্ৰ ধমক দিলে। ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল অমিত শ্বাহ আৰু অখিলেশ যাদৱৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পৰা, য'ত দুয়োৰে মুখামুখি হৈছিল। संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही, हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती है? देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे। প্ৰিয় দৰ্শক, দেখিলেনে আপুনি? অৱশ্যে এয়া মাত্ৰ সংসদত যোৱাকালি সৃষ্টি হোৱা প্ৰবল তৰ্ক বিতৰ্কৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ দৃশ্যহে। অখিলেশ যাদৱে কেৱল অমিত শ্বাহকে নহয়, শাসক পক্ষৰ সৈতে থিয় দিয়া সকলোকে এজন এজনকৈ কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান জনালে। এই বাতৰি সম্প্ৰতি ছচিয়েল মিডিয়াত চৌদিশে বিয়পি পৰিছে। এটা মুহূৰ্তত কিৰেণ ৰিজিজুৱে এনে এটা কথা কৈছিল যে অখিলেশ যাদৱৰ ধৰ্মক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আপোনাক সেই ফুটেজটো দেখুৱাইছো। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरे देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। আপুনি দেখিলে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই আপুনি অখিলেশ যাদৱক সম্পূৰ্ণ এগ্ৰেছিভ মুডত দেখিবলৈ পালে। কেৱল অখিলেশ যাদৱেই নহয়, অখিলেশ যাদৱৰ সাংসদ সকলো পিছ পৰি নাথাকিল। মহিলা সংৰক্ষণৰ বিষয়ত অমিত শ্বাহক এক শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনালে। आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिवन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। প্ৰিয়
দৰ্শক সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদসকলক যোৱাকালি সংসদত এক ৰুদ্ৰৰ পথ দেখা পোৱা গ'ল। এই বিধেয়কত সমৰ্থন জনোৱাৰ কোনো মুদতেই নাছিল তেওঁলোক। শাসকীয় দলৰ প্ৰতিটো অভিযোগ আৰু বক্তব্যৰ প্ৰতি তৎক্ষণাৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই বিধেয়কখনক নাগপুৰ RSSৰ সৈতে জড়িত কৰি মোদী চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে। এই সংখ্যাক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, যাৰ কোনো স্পষ্ট উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543 उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो कृपया लाइए, पर जो बात आपकी जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026 उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এটা ক্লিপ দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাধাৰণ শৈলীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি নিজেই চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই ভাইৰেল ক্লিপটো। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই আচৰণ আন সময়ৰ তুলনাত অলপ পৃথক আছিল, সেইবাবে মানুহে ইয়াক ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাইছে। যি কি নহওক, প্ৰিয় দৰ্শক, নাৰী সংৰক্ষণৰ বিষয়টোলৈ উভতি আহোঁ, য'ত অখিলেশ যাদৱে ভাষণত এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ আঁৰত বিজেপি চৰকাৰে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলি স্পষ্টভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। কি ষড়যন্ত্ৰ আপুনি নিজেই শুনক। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो? और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए, वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। এইখিনিতে মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো। আপুনি জানেই যে আজিকালি সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা কৰাটো কিমান কঠিন, কিন্তু তেনেস্থলতো যদি কোনোবাই আপোনাক সঠিক খবৰ যোগান ধৰি আছে, আপোনাৰ ইছ্যুৰ কথা কৈছে, তেন্তে আপুনি তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰা উচিত। যদি আপুনি মোৰ সাংবাদিকতা শুদ্ধ বুলি বিশ্বাস কৰে তেন্তে আমাৰ এই নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটো সমৰ্থন কৰক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ আপোনাৰ সহযোগিতাই হৈছে আমাৰ মূল শক্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট।